दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं इफ फार्मूला विथ एंड फार्मूला। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन हम सीखने वाले हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन का क्या ज़रूरत पड़ती है और इनका लॉजिक कैसे बनेगा, बेसिकली कौन से डेटा के ऊपर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैं दो अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। दो सीट लिया हूँ। बेसिकली हम लोगों को इफ़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। आप वहाँ जाके इफ़ फार्मूला वाला वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली इफ़ की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास दो आंसर हो और एक कंडीशन हो। लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है, 2, 3, 5, 10 भी हो सकती है। जब आपके पास कंडीशन बढ़ जाए तब आपको एंड या और की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल हम एंड देखने वाले हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा मैं। अब एंड कब होगा और कब होगा, जब सारी कंडीशन कंपल्सरी आपको चेंज चाहिए तब आप एंड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इस डेटा को आप देखें, यहाँ प्रोजेक्ट कॉलम है, सेल्स है, इंसेंटिव है। हमारे बॉस ने, हमारे सीनियर ने हमें कहा है कि यहाँ पे क्राइटेरिया अगर मार्ग है, पहली कंडीशन है कि प्रोजेक्ट में अगर मार्ग है और साथ में उनके सामने सेल्स लिखा हुआ है, वो सेल्स अमाउंट जो है वो 50,000 से ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 50,000 या 50,000 से ऊपर की वैल्यू। तो यस लिखा हुआ आना चाहिए इंसेंटिव में। हमें दो कंडीशन मिला है, पहला प्रोजेक्ट मार्क रहना चाहिए और दूसरा सेल्स अमाउंट 50,000 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा कंडीशन है तो आपको एंड यूज करना है, लेकिन कंडीशनल कंपल्सरी रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। हमें 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला हमें आधार कार्ड चाहिए, तो यहाँ पे हम ये कार्ड लिख देते हैं शॉर्ट में। उसके बाद से दूसरा हमें पैन कार्ड चाहिए, इसके लिए हम पैन कार्ड लिख देते हैं। तीसरा हमें वोटर आईडी कार्ड चाहिए, यहाँ पे वी कार्ड लिख देते हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे कोई बंदा बनवाने जाता है तो उसके पास आधार कार्ड है तो यस हो गया, अगर पैन कार्ड है तो यस हो गया, वोटर आईडी कार्ड है तो यस हो गया। और यहाँ पे जैसे आधार कार्ड उसके पास है लेकिन पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे नो हो गया। उसके बाद से वोटर आईडी कार्ड है तो यस हो गया। यहाँ पे कोई बंदे के पास आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। किसी बंदे के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो सकता है। तो ऐसे यहाँ हमें 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और हमें तीनों चाहिए। एंड फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ तीनों जगह यस हो तो यहाँ पे यस लिखा हुआ आना चाहिए। अगर तीनों में कहीं भी नो हो तो यहाँ पे नो लिखा हुआ आ जाए। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एंड क्या है। यहाँ पे हम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद से हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला कंडीशन में हम देखेंगे कि इसमें यस है या नहीं, इसमें यस देंगे। लेकिन एक ही कंडीशन नहीं है हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, तो यहाँ हम इफ के बाद एंड देंगे। सेल सिलेक्ट के बाद से हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे, इक्वल टू यानी कि इस सेल में यस लिखा हुआ हो। उसके बाद से हम कॉमा देंगे, उसके बाद से दूसरा देंगे हम दूसरे वाले डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड है तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इक्वल, इफ़ के बाद हम एंड फंक्शन ऐड कर दिया हूँ तो यहाँ पे मैं अनलिमिटेड लॉजिक दे सकता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह आप जितना चाहे उतना लॉजिक लगा सकते हैं और ये एंड ऐसे काम आता है। यहाँ आपको मैं एक एग्जाम्पल बताया। अब यहाँ देखिए कैसे लिखना है फार्मूला को। यहाँ पे इफ लिख दिए, उसके बाद से ब्रैकेट ओपन में एंड, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद से यहाँ पे C2 सिलेक्ट किया मैं। C2 के बाद से C2 में यहाँ पे मार्ग होना चाहिए। सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे D2 हो गया। यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए 50,000 या 50,000 के एबव, तो इसीलिए हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 लिखेंगे और यहाँ हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड का ब्रैकेट क्लोज है, देखिए। उसके बाद आप जैसे कोमा देंगे, एंड का ब्रैकेट बंद करेंगे और हम कोमा देंगे तो ये लॉजिक मेरा पूरा हो गया। यहाँ पे अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमें यस चाहिए, तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में यस लिखेंगे।
दूसरा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स हो तो हमें यहाँ पे नो चाहिए। तो हम यहाँ पे नो लिख के डबल इम्पोर्टेंट कॉमा ऑफ करेंगे और हम यहाँ पे इंटर करेंगे, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। तो इसको हम यस कर देंगे और यहाँ पे नो नो यस नो नो आ गया, जैसा कि मैंने क्राइटेरिया दिया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मल्टीपल कंडीशन के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। दूसरे वाले सीट पे आ गए हम। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया दिया हुआ है। पहला का डिपार्टमेंट में सेल्स होना चाहिए और दूसरा क्राइटेरिया है वर्किंग डे 100 के ऊपर होना चाहिए। 100 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे इक्वल टू इफ़, उसके बाद से ब्रैकेट स्टार्ट एंड देंगे, उसके बाद से सेल को सिलेक्ट करेंगे C2, उसके बाद से D2 जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 100। उसके बाद से ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद से वैल्यू ऑफ ट्रू यस चाहिए हमें, यहाँ पे एस देंगे, डबल इम्पोर्टेंट कॉमा बंद, उसके बाद से कॉमा, उसके बाद से सेकंड वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स हो तो यहाँ पे हमें नो आ जाए, ठीक है, इसलिए नो देंगे। इंटर किए तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट छूट गया है, ऑफ नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे यस किए और यहाँ पे देख रहे हैं कि यस आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है सेल्स है और वर्किंग डे जो है वो 100 के ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पे यस आ गया। इस तरह फिर हैंडल कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट परचेज है और यहाँ पे वर्किंग डे 100 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट परचेज है तो यहाँ पे नो दिया हुआ है। तो ऐसा करके मेरा इंसेंटिव निकल गया है। यहाँ पे दोनों कंडीशन मिलना चाहिए, जैसे कि मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे दिया था। पहला डिपार्टमेंट में सेल्स होना चाहिए और दूसरा वर्किंग डे जो है वो मेरा 100 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके मैंने निकाला। यहाँ पे इंसेंटिव यस आ गया, यहाँ पे नो आ गया। आई होप कि आपको एंड फार्मूला इफ़ के साथ कैसे यूज करते हैं, लॉजिक कैसे देते हैं, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।